एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। उसमें हमारा थ्रू होगा। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ, लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। So sir, finally we can say कि आज यार और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग समय लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला पट गया है। एक पाइप और डालना है, वेल्डिंग करके वो पाइप डाला जाएगा। ये पुख्ता जानकारी जो सरकारी अधिकारी हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। लगातार वो यहाँ से केंद्र सरकार से यहाँ पे तमाम आला अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। उनका ये कहना है कि एक पाइप और लगना है, जिसके लिए वेल्डिंग होगी, 1-2 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अपने आप में ये एक बड़ी कामयाबी, जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां लगी हुई थी, जो जिंदगी की सांसें हैं वो गिनी जा रही थी। हर दिन हर लम्हा भारी हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ी खत्म होते नजर आ रही है। और बड़ी खबर यहाँ पे अधिकारी देते हुए कि एंड पॉइंट तक पहुंच गए हैं। एक छोटा पाइप और डालना है और जिसके बाद लगभग 3 बजे तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ऑपरेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मौसमी, आप वहां मौजूद अधिकारी से भी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक और पाइप डाला जाना है। अब इस पाइप में कितना वक्त लगने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से वो बात भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहां कोई अर्जेंसी है। क्या माहौल है इस वक्त? क्लियरली उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उन्होंने क्लैरिटी से बात की, आप देखिए कि 16 दिन से अगर और मगर की स्थिति थी, वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल। मौसम कैसा होगा, अभी मलबा बीच में आ गया है, मेटल आ गया है, ऑगर टूट गया है, लेकिन आज वो अनिश्चितता जो है वो नजर नहीं आ रही है। एक निश्चय नजर आ रहा है, एक फाइनल। वो तो साफ बताएंगे हमारे, हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। जा रहे हैं अंदर? हाँ, बस हम बिल्कुल तैयार हैं। और कितने यहाँ से लेके सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी, चिन्हली शॉट। मौसमी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपनी बात जारी रखिए। मैं ये कह रही थी आपको कि क्लियरली जो अनसर्टेनिटी आपने देखा पिछले 16 दिन में नजर आ रही थी। कई बार ये उम्मीद लगी कि जो है रेस्क्यू करा लिया जाएगा, लेकिन कई हर्डल्स आए, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर गुफा के अंदर मेटल्स या ऑगर का टूटना। लेकिन एक फाइनलिटी आज अधिकारियों के बयान में लग रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक और पाइप डालनी है, यानी कि आप देखिए कि ये आखिरी पाइप डालनी है और लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि 3-साढ़े 3 बजे तक पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा। तमाम अधिकारी एक जो है जल्दबाजी में थे, शायद कुछ कम्युनिकेट करना था और लगातार जो वो फुटिंग पे ये ऑपरेशन हुआ है, काफी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, इंटरनोडल एजेंसीज है, तो वो करते हुए नजर आए। पर बड़ी खबर जो हम लोग को मिली है कि जो ऑपरेशन है वो अपने फाइनल स्टेज पे ये ऑपरेशन पहुंच रहा है। ऐसे में ये जो आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं ये बेहद क्रिटिकल हैं। इसी के लिहाज से वहां पर तमाम इंतजाम, ताकि लास्ट मोमेंट भी कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सारे अफसर अलग अलग एजेंसीज के मुस्तैद हो गए हैं, कर्मचारी मुस्तैद हो गए हैं और हमने देखा है कि कैसे ये नोडल एजेंसीज इस पूरे साइट पर काम करती हुई आई हैं। उत्तरकाशी का ये वो सिरा है टनल का जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, उन्हें स्ट्रेचर और इन गद्दों के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा। हो सकता है कुछ मजदूरों की सेहत थोड़ी सी खराब हो, इसी को ध्यान में रखते हुए उन मजदूरों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें पहले बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद बाकी अन्य मजदूर बाहर की ओर आएंगे टनल के जरिए। और इसका बाकायदा एक पहले से ही एक प्लान तैयार किया गया है, पहले से इसका रिहर्सल भी किया गया है कि कैसे धीरे धीरे करके एक
सुरंग के जरिए ही ये मजदूर बाहर आ सकेंगे। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां इन 17 दिन तक रही हैं और इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए आज वो दिन आ गया है जब सारे के सारे 41 मजदूर बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और इस अंधी सुरंग से वो निजात पा सकेंगे। उनके जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे भी कहा गया है कि कपड़े इत्यादि लेकर वो सुरंग के बाहर मौजूद रहें। सीढ़ियां और रस्सियां अब ले जाई जा रही हैं टनल के उस मुहाने पर जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब वो लम्हा, वो घड़ी बेहद नजदीक जब इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि सीएम लगातार हालचाल ले रहे हैं, वो कई बार साइट पर मौजूद रह चुके हैं खुद, और पीएम भी लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये अंतिम दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है। सुरंग के अंदर एम्बुलेंस 41 एम्बुलेंस मंगाई गई है 41 मजदूरों के लिए, और उन्हें अस्पताल इसी एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा। तो ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दौर जिसमें अब वो तमाम एक्शन प्लान्स जिन्हें पहले पेपर पर बनाया गया और अब इन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है इन राहत कर्मियों के जरिए। ये सभी अब सीढ़ी और रस्सी लेकर तैयार हैं। इसी के साथ अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ये 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से इसी राहत का इंतजार कर रहे थे, अब उनका ये इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो आखिरी कुछ मिनट बाकी रह गए हैं जब इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा और ये खुली हवा में सांस ले सकेंगे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एक रस्सी और सीढ़ी, ये दरअसल ये हलचल दर्शाती है कि हो सकता है मजदूर अब बाहर आने की कगार पर ही हो, लेकिन ये जानकारी अब से कुछ देर बाद सामने आएगी जब पूरी तरीके से ये पुष्ट कर लिया जाएगा और अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी ठीक तरीके से बाहर आ रहे हैं, तभी ये जानकारी दी जाएगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि क्योंकि देखिए जो अधिकारी है वो बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी जब बाहर निकाला जा रहा है तो वो भी बहुत बारीकी का काम है। ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं मजदूर, सदमे में हो सकते हैं, सकते में हो सकते हैं, इसलिए उनको बहुत ही संभाल के बाहर निकालना है। इसलिए कोई हड़बड़ाहट आप देखिए अधिकारियों के बयान में भी नहीं है। भले ही ऑपरेशन खत्म की कगार पे हो, फिर भी उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे का वक्त और लगेगा। और ये एहतियात के तौर पे अगर 2 घंटे भी लगने हैं, एहतियात के तौर पे एनडीआरएफ को कहा गया है कि वो अंदर स्टेशन हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कितना डिस्टेंस है। जिस तरह से बताया गया कि 57 मीटर्स भी हो सकता है और 59 मीटर्स भी हो सकता है, क्योंकि डिगिंग जो है वो एक छोर से चल रही है, तो अंदाजन सारा काम चल रहा है। तो 10 का 1 घंटा हो सकता है, 1 घंटे का 2 घंटा। और इसीलिए एहतियात के तौर पे एम्बुलेंसेस को ये नहीं कि 3 बजे पहले ही लगा दिया गया ताकि केओस ना हो। जब मजदूर बाहर आएंगे वो नहीं चाहते कि ओवर एक्सपोजर हो जाए। बहुत दिनों से, 17 दिनों से उन्होंने किसी को नहीं देखा। काफी ज्यादा एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है, टेंशन भी होती है, इसलिए सीधे डायरेक्टली उनको अब एम्बुलेंसेस में डाला जाएगा और उसके बाद जो है उनको यहाँ से चिन्यालीस और लगभग 1 घंटे दूर है वहां पे हॉस्पिटल जो बना है वहां पे रखा जाएगा। उसके बाद उनको चॉपर्स भी तैयार है, अलग अलग राज्यों के हमें बताए गए चॉपर्स तैयार है और उनको उनके प्रदेश ले जाया जाएगा ताकि वहां पे उचित उनकी चिकित्सा हो सके, उनकी काउंसलिंग भी हो सके, क्योंकि फिजिकल चेकअप के अलावा और ट्रीटमेंट के अलावा मेंटल तरीके से भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी उनको जरूरत पड़ सकती है। और यही वजह है कि ये तस्वीर आप पीछे हमारे देख रहे हैं। मुझे याद है जब हम थाईलैंड केव रेस्क्यू के दौरान नेहा वहां पे थे, तो जब बच्चों को निकाला गया था तो उनको बिल्कुल भी मीडिया की ग्लेयर में नहीं लाया गया था। उनके इंटरव्यूज से लेके हर चीज बिल्कुल बैन थे, कैमरे से उनको दूर रखा गया था क्योंकि उनकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा था। हालांकि ये मजदूर हैं, मेंटली बहुत टफ है। हाँ, ऑर्डिनरी सिटीजन्स इतनी ज्यादा जटिल परिस्थितियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता से इस पूरे कवरेज
को भी करने की जरूरत है और वही संवेदनशीलता यहाँ आला अधिकारी भी दिखाते हुए।